नमस्कार, मैं डॉक्टर नैना वसानी आज फिर से एक चिंता का विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य महाराष्ट्र में और मीरा भाईंदर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, महाराष्ट्र में 45 से 50 हजार के बीच में रोजाना नए रुग्ण पाए जाते हैं और मीरा भाईंदर में भी इसकी संख्या 300 से 350 के बीच में आजकल रोज पाई जाती है। एक डॉक्टर होने के नाते जब मरीज हमारे पास आता है या टेलीफोनिक कंसल्टिंग हम करते हैं या हमारे जान पहचान के लोग हैं, वो हमसे कोरोना के बारे में जब बातचीत करते हैं तो ये पता चलता है कि लोगों के दिलों में कोरोना का डर तो है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक हालात में गड़बड़ी हुई है, उसलिए उनके लिए घर के बाहर निकलना आवश्यक हो गया है, जरूरी हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा भी वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत जोरों से चलाई जाती है, लेकिन आज भी लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कुछ डर, कुछ संभ्रम, कुछ शंकाएं निर्मित होती रहती हैं और वो अक्सर हमसे फोन पर वैक्सीनेशन के बारे में सवाल किया करते हैं। तो आइए, मेरी जो जानकारी है उसे मैं एक जागरूकता के रूप में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। आमतौर पर मुझे फोन पर यह पूछा जाता है कि क्या वैक्सीनेशन लेना कंपलसरी है? जी नहीं, कोई आपके ऊपर वैक्सीन लेने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन निष्णात डॉक्टरों का, एक्सपर्ट्स का, रिसर्च सेंटर्स का और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग का सलाह पूर्वक हमें ये आग्रह है कि हम वैक्सीन लें, क्योंकि इससे हम कोरोना के घातक परिणामों से बच सकते हैं। दूसरा सवाल मुझे अक्सर ये किया जाता है कि वैक्सीन लेने के बाद भी मुझे मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के 14 दिनों के बाद ही आप कोरोना से, उसके घातक परिणामों से बचने के काबिल होते हैं। तो मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग अपनी सुरक्षा और समाज के दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोरोना के लक्षण जिनमें है उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं। तो जिनमें कोरोना के लक्षण हैं उनको वैक्सीन नहीं लेना है, कुछ दिनों के लिए रुक जाना है। लक्षणों के पूरी तरह से ठीक होने के 14 दिन के बाद ही वे कोरोना का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अगला सवाल बहुत लोग मुझसे जो पूछते हैं कि हमें कोरोना एक बार हो चुका है, हम कोरोना से ठीक हो गए हैं, तो क्या हमें वैक्सीन लेना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। एक बार कोरोना होने के बाद भी आपको दूसरी बार कोरोना नहीं होगा, ऐसा किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा साबित नहीं हुआ है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना भी है कि एक बार कोरोना होने के बाद हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज निर्मित होती है वो कुछ अरसे के बाद फेड होना शुरू हो जाती है। तो जिनको कोरोना हुआ है उनको कोरोना के घातक परिणामों से बचने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होंगे क्या? हम कोई भी टीकाकरण करवाते हैं तो थोड़ा बहुत उसका साइड इफेक्ट किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। यह हमारे शरीर पर अवलंबन करता है, हमारी इम्यूनिटी पर अवलंबन करता है। कुछ को शायद साइड इफेक्ट्स हो और कुछ को ना भी हो, लेकिन कोरोना से गंभीर रूप के साइड इफेक्ट्स आज तक नहीं पाए गए हैं। जो भी साइड इफेक्ट्स पाए गए हैं वो सर्दी, बदन दर्द, बुखार, इंजेक्शन की जगह पर दर्द होना, थकान महसूस होना, सर दर्द होना जैसे मामूली से साइड इफेक्ट्स पाए जाते हैं, जिसके लिए हम अपने फिजिशियन से या सेंटर से प्राप्त दवाई लेकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैडम वैक्सीन ले जाने के पहले क्या तैयारी करनी है? वैक्सीन लेने जाने के पहले आपको भरपेट नाश्ता करके या खाना खा के ही जाना है।
अगर आपको कोरोना का संक्रमण हुआ हो तो उसके ठीक होने के 4 से 6 हफ्ते के बाद ही आपको टीका लगाना है। अगर आपको बुखार, खांसी, सर्दी जैसी कुछ मामूली बीमारी है तो आपको टीका नहीं लगवाना है। उस बीमारी के ठीक होने के बाद ही आपको टीका लगवाना है। अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है या अन्य किसी बीमारी की आपकी जो रेगुलर दवाई चलती है, तो कोरोना का टीका लगाने के लिए उस दवाई को बंद बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने रेगुलर समय पर उस दवाई को लेकर फिर ही वैक्सीनेशन लेने जाना है। वैक्सीनेशन लेने के बाद क्या करना है? वैक्सीनेशन का डोज लेने के बाद आपको आधे घंटे तक सेंटर में वहां डॉक्टर और परिचारिका की निगरानी में बिल्कुल रहना है, क्योंकि अगर आप में जो कोई साइड इफेक्ट्स होने हैं वो आधे घंटे के भीतर ही हो जाएंगे, तो वो आपको बिल्कुल उसके अनुसार सलाह या दवाई दे पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आधे घंटे के बाद आप घर आने के बाद 2 या 3 दिन में आपको बुखार, सर दर्द, खांसी या इंजेक्शन की जगह पर दर्द होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप वैक्सीनेशन सेंटर का संपर्क कर सकते हैं। अपने आजू बाजू के कोई डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं या अपने फैमिली फिजिशियन से भी संपर्क करके आप दवाई ले सकते हैं। वैक्सीन का असर कब से शुरू होगा? मैंने 1 डोज ले लिया तो मैं कोरोना प्रूफ हो गया, ऐसा लोग समझते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पहले डोज के बाद वैक्सीन का असर कुछ हद तक प्रारंभ होता है, किंतु दूसरे डोज के 14 दिनों के पश्चात आप कोरोना से घातक परिणाम जो होते हैं उससे बचने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल जो इम्यूनिटी आपकी जो डेवलप होती है वो दूसरा डोज लेने के 14 दिनों के बाद डेवलप होती है। तो इन दिनों में पहले डोज से दूसरे डोज के कुछ दिनों तक आपको बाहर निकलने में सावधानी बरतनी है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लोग पूछते हैं कि दूसरा डोज कब लेना है? हमारे भारत में सरकार के द्वारा 2 वैक्सीन मान्यता प्राप्त है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है उनको पहले डोज के 28 दिन के बाद और 42 दिन के पहले, यानी 28 to 42 डेज के बीच में दूसरा डोज लेना है। और जिनको कोविशील्ड का टीका लगा है उनको पहले टीके के 42 डेज के बाद ये दूसरा टीका लेना है, यानी 6 से 8 हफ्ते के भीतर आपको ये दूसरा टीका लेना है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैडम मैंने पहला टीका जो है वो एक सेंटर पर लिया था, लेकिन क्या मैं मेरे नजदीकी सेंटर में जाके दूसरा टीका लगा सकता हूँ? बिल्कुल, ये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है, आप कहीं भी जाकर दूसरा टीका लगवा सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर आपने कोवैक्सीन का पहला टीका लिया है तो आपका दूसरा टीका भी कोवैक्सीन का हो, और यदि आपने पहला टीका कोविशील्ड का लिया है तो आपका दूसरा टीका भी कोविशील्ड का होना जरूरी है। वैक्सीनेशन के लिए आमतौर पर जितनी शंकाएं मेरे पास आई उसका मैंने यहाँ से निरसन करने की पूरी कोशिश की है। मैंने जो ये जानकारी दी है वो जागरूकता के हिसाब से मेरे सीनियर्स, मेरे एक्सपर्ट्स, मेरी पढ़ाई और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक देने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको इसके अलावा भी कोई शंका या कोई सहायता की जरूरत हो तो आप केंद्र सरकार की 1075 1075 इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।